नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित जवाहरलाल नेहरू शिक्षा समागम समारोह के शुभारंभ के कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ भी शामिल हुए। इस मौके पर गौरव बल्लभ ने केंद्र सरकार की नीतियों और अन्य मुद्दों पर डीवी लाइव न्यूज से खास बातचीत की। गौरव बल्लभ रविवार को राजधानी रायपुर पहुंचे और यहां हो रहे 2 दिवसीय शिक्षा समागम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज उस व्यक्ति का जन्मदिन है जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी, जिसने शहर से लेकर गांव तक फ्री एजुकेशन के बारे में सोचा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ जी आज रायपुर पहुंचे हैं। रायपुर में शिक्षा सम्मान समारोह में शामिल भी हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए गौरव जी मौजूद हैं। सर, आज बाल दिवस है और आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर, किस तरीके से? देखिए, आज हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री की 132वीं जन्म जयंती है। आज उस व्यक्ति की जन्म जयंती है जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। आज उस व्यक्ति की जन्म जयंती है जिसने भारत के हर क्षेत्र में अपना प्रभाव ऐसा छोड़ा कि आज तक हम उसी के ऊपर भारत को बिल्ड कर रहे हैं। आज उस व्यक्ति की जन्म जयंती है जिसका नाम 14 बार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुआ। आज उस व्यक्ति की जन्म जयंती है जिसके लिखे हुए पत्रों का संकलन इतिहास की दुनिया की बेहतरीन पुस्तक बन जाती है। आज उस व्यक्ति की जन्म जयंती है जिसने लोगों को और अपने प्रथम पंचवर्षीय योजना में हर व्यक्ति को, देश के हर बच्चे को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की परिकल्पना सोची। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर भी बल्लभ ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की और कहा कि इस तरह के स्कूल दूसरे राज्यों को भी शुरू करना चाहिए, जिससे वहां के गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। सर, छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल काफ़ी सराहना हो रहा है प्रदेश के साथ देश में भी, और आप एक शिक्षक भी रहे हैं। किस तरीके से उसको देखते हैं? देखिए, शिक्षा में सबसे बड़ी क्या समस्या है? 2 तरह के विभाजन है शिक्षा में। एक तो आर्थिक और एक है डिजिटल। आर्थिक मतलब आपके पास पैसा है तो आप अच्छी शिक्षा ले लेते हो, पैसा नहीं है तो आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। दूसरा डिजिटल, आपके पास इंटरनेट हो तो आपको शिक्षा मिल जाती है। आपके पास इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर नहीं हो तो आप शिक्षा से वंचित रह जाते हो। आता हूँ तो जिस तरह से जो सेजेस का जो कॉन्सेप्ट है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, और जिस तरह से इन स्कूलों ने लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव दिया है, मुझे लगता है इस मॉडल को दूसरे राज्यों को भी अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ सरकार इसको गांव-गांव, ब्लॉक लेवल, वार्ड लेवल तक इसको फैला रही है। इसके लिए इनके सारे कदम सराहनीय है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बल्लभ ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानून को लेकर नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध में उठ खड़े हुए हैं। सर, केंद्र सरकार किसानों की बात करती है, लेकिन अब भी कृषि कानून जो लागू कर रहे हैं, किसान अभी भी उसको लेकर कई बातें जो है सरकार से नहीं हो पा रही हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं दुख के साथ बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में आ गए। जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि किसानों के एमएसपी का लीगल राइट मिले, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके खिलाफ में बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा विरोधाभास, इससे ज़्यादा अपनी नीतियों में कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो सकता है कि जो एमएसपी की लीगल राइट की बात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लिखित में अपनी रिपोर्ट में करते थे, आज वो उसके खिलाफ खड़े हैं। आज देश की सरकार पिछले 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे किसानों से मिलने का उसके पास समय नहीं है। आज देश की सरकार उन किसानों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करती है। कोई मंत्री उसको मव्वाली बोल देते हैं, कोई मंत्री उनको ठलुए बोल देते हैं, कोई मंत्री उनको पाकिस्तानी बोल देते हैं, कोई मंत्री और सांसद उनको खालिस्तानी बोल देते हैं, कोई भाजपा के कार्यकर्ता उनको कैनेडियन एजेंट बोल देते हैं, जबकि वो देश के अन्नदाता हैं। मैं एक बार पुनः देश की सरकार से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हमारे देश के अन्नदाताओं को उनका अधिकार दें। ये 3 थोपे हुए काले कानून वापस लें और एमएसपी की लीगल राइट हर व्यक्ति को, हर देश के अन्नदाता को दें। तब किसानों के हित की बात करते थे, लेकिन आज वही मोदी किसानों के खिलाफ हैं।
सर मोदी सरकार रोजगार की बात करती है, अभी बेरोजगारी दर जो है 21% तक बढ़ गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप जब व्यापार व्यवस्था आप ख़त्म कर देते हो, आप जब नोटबंदी से देश का असंगठित क्षेत्र ख़त्म कर देते हो, आप गलत तरीके से जीएसटी लगा के देश के संगठित क्षेत्र को ख़त्म कर देते हो, आप 4 घंटे के नोटिस पे तालाबंदी करके रही से इकोनॉमी को ख़त्म कर देते हो, तो फिर बेरोजगारी तो बढ़नी है। सर मेरा एक अंतिम सवाल है, महंगाई को लेकर लगातार देश में चाहे पेट्रोल डीजल हो या फिर घरेलू गैस हो या फिर राशन सामग्री हो, लगातार जो है दाम में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, एक बार तो केंद्र सरकार ने स्थापित कर दी कि वो चाहे तो इन सब चीज़ों के दाम घट सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी निपटी और देश में पेट्रोल के दाम 5 रुपये और डीजल के दाम 10 रुपये प्रति लीटर कम हो गए। अब जिस दिन देश से निपटेगी, डीजल और पेट्रोल के दाम 35 से 40 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएंगे। तो ये कहना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तय करती, ये सरासर गलत है, लोगों को भ्रमित करने जैसा है, क्योंकि आपने स्वयं ने उसका कॉन्ट्राडिक्शन दे दिया कि आप चाहो तो इन चीज़ों के दाम कम कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है महंगाई को लेकर कहा है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो महंगाई कम कर सकती है। प्रवीण हरडी, रायपुर, छत्तीसगढ़।